हेलो नमस्कार गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है साथियों, हमारे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही है और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इतिहास के मिडल हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, दिल्ली सल्तनत। साथियों, भारत के अंदर अगर मध्यकालीन भारत की शुरुआत करते हैं तो दिल्ली सल्तनत से शुरू होती है। और दिल्ली सल्तनत यानी कि किसका काल? अरे मुसलमानों का काल, विदेशी आक्रमणकारियों का काल। तो चले सीधा चलते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। साथियों चलिएगा, अपना टॉपिक है आज दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, चलिएगा बात करें दिल्ली सल्तनत की। किसका नाम पहले दिल्ली सल्तनत ही क्यों पड़ा? क्योंकि इनके जो शासक थे उन्होंने राजधानी दिल्ली को बनाया और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कब्जा किया और दिल्ली पर अपनी शासन हथिया ली। क्योंकि भारत के अंदर है सबसे प्रमुख अगर गद्दी थी वो दिल्ली की थी। ठीक है, चलो बात करें दिल्ली सल्तनत। साथियों इसका समय देखिए, समय 1206 से लेकर कब तक चलता है? 1526 तक चल रहा है। 1206 और 6 से 1526 तक, 1526 तक। और 1526 में साथियों पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर क्या होता है? मुगल वंश की नींव पड़ती है। चलो अब इसके अंदर क्या क्या मामला है 1206 से 1526 के अंदर? इसके अंदर 5 वंशों का काल है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, चलो पहले वंशों की बात करें साथियों। चलिएगा जल्दी से जल्दी हमारे इन वंशों की चर्चा करते हैं। साथियों हमारा पहला वंश है गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश। और गुलाम वंश का दूसरा नाम है मामलुक वंश। गुलाम वंश का दूसरा नाम है मामलुक वंश। ठीक है, चलिएगा दूसरे वंश की बात करें, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में साथियों बात करेंगे खिलजी वंश की। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी। ठीक है, गुलाम, खिलजी। 3 नंबर में लिख दो तुगलक वंश। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना, उनकी बात करेंगे। गुलाम, खिलजी, तुगलक। चौथी बात करेंगे साथियों सैयद वंश की। चौथी बात किसकी करेंगे? सैयद वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद। और 5वां वंश साथियों कौन सा है? हमारा लोधी वंश। लोधी वंश, बैलो लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। यह दिल्ली के अंदर 5 वंश साथियों जो दिल्ली पर क्या करते हैं? दिल्ली सल्तनत की नींव के शुरुआती तौर पर क्या करते हैं? काम करते हैं। 1206 से 1526 तक इनका काम होगा। फिर 1526 के बाद में क्या होगी साथियों? मुगल वंश की नींव पड़ेगी। मुगल वंश की नींव पड़ेगी। और कौन डालेगा? जहीरुद्दीन मुहम्मद, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर इसकी क्या करता है? नींव करता है। तो चलिएगा आज हम डालेंगे साथियों गुलाम वंश पर फोकस डालेंगे, गुलाम वंश पर चर्चा करेंगे। चलिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं गुलाम वंश। सबसे पहले लिखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश साथियों, गुलाम वंश का अगर समय देखें, गुलाम वंश का अगर समय देखें, गुलाम वंश का अगर समय देखें तो लिख दो 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का समय माना जाता है। और इसके अंदर है कौन कौन से शासक है? इसके अंदर है कौन कौन से शासक, उन शासकों की चर्चा करते हैं। तो चलिएगा पहला शासक कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो भैया अब शासक लिखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक आराम सा 8 महीने तक शासन किया था, आराम सा। 3 नंबर इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम सा, इल्तुतमिश। 4 नंबर में आराम से इधर रुक। ठीक है ना, रुक।
कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन। फिर होगी कौन? रजिया सुल्तान। लिखो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। और किसके बात करें? चलो, और 5 नंबर शासक लिख दो। मुइजुद्दीन बहराम शाह, बहराम शाह, बहराम शाह। ए आराम से इधर रुक राजा, बाहर शाह मासूद, बाहर शाह मासूद। चलेगा 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, बलबन, बलबन। और इन शासकों के अंदर देखें तो 8 नंबर में 3 शासक आएंगे। केकुवाद, केकुवाद, के खुसरो, के खुसरो, केकुवाद, के खुसरो। और तीसरा होगा क्यूमर्स, केकुवाद, के खुसरो और क्यूमर्स। साथियों, ये हो गए हमारे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख, गुलाम वंश के प्रमुख शासक। ठीक है, समय देख लो, समय 1206 से 10। ठीक है, इसके अंदर 1210 से 8 महीने, 8 महीने। ठीक है, फिर लिख दो 1211 से 1236, 1236 से 1240। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। 1240 हो गया। मुइजुद्दीन बहराम शाह, बहराम शाह 1240 से 1242। ठीक है, इधर 1242 से 1246। ठीक है, यहां पर लिख दो 1246 से 1265 यानी 1265। ठीक है, अब देखो, अब मुख्य काम ये हो गया 65 से 90 तक के कुवाद, के खुसरो और क्यूमर्स। ठीक है ना, ये चलते हैं। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, के कुवाद, के खुसरो और क्यूमर्स। ठीक है ना, चलिएगा 46 से 65 और इसके बाद में 87 और 3 साल, ये हो गए 90 का काल हो गया। तो साथियों, अभी हम चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। अभी हम चर्चा करेंगे इन सभी शासकों की कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, गयासुद्दीन बलबन, के कुवाद, क्यूमर्स और चलिएगा अभी हम चलते हैं सीधे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक की ओर, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। तो चलिएगा ऊपर लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिएगा कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जल्दी से लिखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, डाल दी हेडिंग। अब लिख दो इसका समय, समय भी साथ में लिखते रहना, समय भी साथ में लिखते रहना। समय लिख दो 1206 से 1210, 1206 से 1210। अभी हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण चीजों का, वन लाइनर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्योंकि एसएससी, आर्मी, इनके लेवल के शानदार तरीके से हम चर्चा करेंगे। साथियों 1206 के अंदर, उससे पहले हम चर्चा करेंगे एक व्यक्ति का नाम आता मोहम्मद गोरी। और साथियों ये मोहम्मद गोरी के चट्टे बट्टे थे, यानी मोहम्मद गोरी के दास थे, मोहम्मद गोरी के दास थे। और जब मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है साथियों? जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की जनता के स्थानीय क्या किया? जनता ने निरोध किया, प्रणाम किया और अनुरोध किया और कहा कि यहाँ पर क्या करो, आप शासन स्थापित करो, आप शासन स्थापित करो, आप शासन स्थापित करो। लेकिन तभी एक काम होता है भाई, गुलाम था, और गुलाम का शासन स्थापित करना बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल काम था। तो चलिएगा भारत में तुर्की वंश का संस्थापक, भारत में तुर्की वंश
तुर्की वंश का संस्थापक, भारत में तुर्की वंश का अगर संस्थापक है कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और यह किसका गुलाम था? यह गुलाम किसका था? गुलाम किसका था? मोहम्मद गोरी का। किसका? मोहम्मद गोरी। किसका? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, अब देखो और चर्चा करें इसके साथ में गुलाम और कौन कौन इंक्लूड थे? और इंक्लूड कौन थे भैया? ताजुकुद्दीन याल्दोज, लिख दो ताजुकुद्दीन याल्दोज। और दूसरा लिख दो नासिरुद्दीन कुबाचा। ये हो गए मोहम्मद गोरी के दो और गुलाम। ठीक है, इसने सत्ता सबसे पहले कहां पर स्थापित की थी? इसने सबसे पहले सत्ता कहां पर स्थापित की थी? लाहौर के अंदर। कहां पर स्थापित की थी? अपनी सत्ता और राजधानी की चर्चा करें तो कहां पर स्थापित की थी? लाहौर में। और लिख दो साथियों, इसे गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक गुलाम था, दिल्ली को वास्तविक राजधानी नहीं बनाई। पहली बात, दिल्ली को वास्तविक राजधानी नहीं बनाई। दूसरी बात, अमीरों के नाम का खुतबा नहीं पढ़ा, खुद के नाम का खुतबा नहीं पढ़ा, अपने नाम के सिक्के भी नहीं डलवाए। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आगे। पहली दूसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक है, किस वंश का है भैया? गुलाम वंश का, गुलाम। और इनके साथ, गुलाम के साथ एक और नाम जुड़ा है, मामलुक वंश। कौन सा? मामलुक वंश। ठीक है, इतिहासकार हबीबुल्लाह इन्हें क्या कहते हैं? मामलुक वंश कहते हैं। क्यों कहते हैं? इतिहासकार हबीबुल्लाह इसे क्या कहते हैं? मामलुक वंश है। मामलुक वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शासन स्थापित करता 1206 में। ठीक है ना, शासन स्थापित करता 1206 में, लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है 1208 में। यानी कि तकनीकी रूप से तो क्या था? गुलाम था। और मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास पुत्र। ठीक है ना, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास पुत्र। चलिएगा, न तो इसके बारे में लिख दो, न तो खुतबा पढ़ा, न तो अपने नाम का खुतबा पढ़ा, अपने नाम का खुतबा पढ़ा, न सिक्के डलवाए। ये हो गए हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा। ठीक है, दूसरी बात करें, इसे लाख बख्श भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। चलिएगा, इसके अगर नामों की चर्चा करें, इसे क्या कहते हैं? लाख बख्श। इसे लाख बख्श कहते हैं, यानी कि लाखों का दान देने वाला कहते हैं। ठीक है ना, चलेगा, इसे क्या कहते हैं? लाखों का दान देने वाला बताया गया है। ठीक है, चलिएगा और इसके बारे में चर्चा करें। याद रखना साथियों, दिल्ली के अंदर इसने क्या किया है? इमारत बनाई है। दिल्ली के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बनाई है? कुतुब मीनार बनाई है। लिख दो मीनार कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बनाई है? कुतुब मीनार बनाई है। क्या बनाई है? कुतुब मीनार क्या की थी? बनवानी शुरू की थी। कुतुब मीनार बनाई।
लेकिन इस कुतुब मीनार का जो काम है वो पूरा किसने किया? कुतुब मीनार का जो कार्य है, इसका कार्य पूर्ण किसने किया है? लिख दो, इल्तुतमिश ने किया है। इल्तुतमिश ने इसका क्या किया है? कार्य पूर्ण किया है। इल्तुतमिश ने क्या किया है? इसका कार्य पूर्ण किया है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब इसकी बात करें और बात करें जिसके अंदर कुछ खास नहीं है। मामलुक वंश कहते हैं। याद रखना, भारत में अगर दिल्ली वंश का गुलाम वंश का संस्थापक माने, लिख दो, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, और एक लिख दो वास्तविक संस्थापक। इसके आंसर दोनों क्या है? डिफरेंट है। आंसर क्या है? डिफरेंट है। कैसे? लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां पर लिख दो इल्तुतमिश। चलिएगा, ये हो गए कंप्लीट। अगले शासक की चर्चा करें साथियों। अगला शासक है आराम शाह। नाम क्या है? आराम शाह, यानी कि काम भी क्या है? आराम जैसा। नाम है आराम शाह। समय लिख दो इसका। इसके अगर समय की चर्चा करें, 8 माह तक शासन किया। 8 माह तक शासन किया। किसी भी प्रकार की इसकी उपयोगिता नहीं है, किसी भी प्रकार की उपयोगिता नहीं है। तो अगला शासक है साथियों, कौन सा? इल्तुतमिश। अगला शासक कौन सा है? गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश। चलो, शासक है इल्तुतमिश। ये बन गए अगले शासक। अब चले, इल्तुतमिश इस वंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत में वास्तविक संस्थापक है। समय लिख दो, 1211 से 1236। ठीक है ना? ये इसका क्या है? समय। बात करें साथियों इसके बारे में, होता यूं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? दास था, गुलाम था। एक बार क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश कहीं पर दिखा, साथ में मोहम्मद गोरी भी था। जब मोहम्मद गोरी के साथ में इसे दिखा तो इसने क्या किया? इसे खरीदना चाहा। तो ये दिल्ली से आसपास, आगरा के आसपास के बाजार में मिले थे। तो उसने कहा क्यों ना हम इल्तुतमिश को खरीदते हैं। लेकिन किसने कहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा इसे खरीदते हैं। लेकिन खरीदने पर इसके मालिक से पूछा तो इसके क्या थे? रेट ज्यादा थी। तब क्या होता है? जब रेट ज्यादा होने के कारण मुख्य प्रॉब्लम ये हुई कि इसने खरीदा नहीं। लेकिन ऐबक को ये पसंद था, तो ऐबक ने क्या किया? इसे कह दिया और कहा कि यह दिल्ली के बाजार के सिवा कहीं पर भी नहीं बिकेगा। दिल्ली के बाजार के अलावा कहीं पर भी नहीं बिकेगा। तो ये बात तो सही है। जैसे दिल्ली बाजार बिका, इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीद लिया। तब इसे क्या कहते हैं? दासों का दास कहते हैं। तब इसे दासों का दास कहते हैं। ठीक है ना? इसके बारे में और जानकारी लिखे। चलिएगा, सबसे पहले लिखो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसके बारे में और जानकारी लिखो। पहली बार दिल्ली को इसने राजधानी बनाई। पहली बार इसने ही गुलाम वंश के शासकों में से क्या किया था? इसने ही राजधानी बनाई थी। तो लिखो, इसने क्या किया था? दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया। दूसरी बात, खलीफा कौन था? मंसूर से राजनीतिक मान्यता प्राप्त की। और लिखे खुतबा पढ़ा।
और लिखे खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ा और सिक्के डाले, और सिक्के सिक्के डाले, सिक्के डाले। ये इसके मुख्य काम थे इल्तुतमिश के। और बात करें इल्तुतमिश की साथियों, चलेगा इल्तुतमिश के बारे में लिखते हैं। इल्तुतमिश के बारे में और बात करें, सबसे पहले शुद्ध अरबी चांदी के सिक्के लिख दो। सर्वप्रथम सर्वप्रथम शुद्ध शुद्ध अरबी शुद्ध अरबी शुद्ध अरबी चांदी के सिक्के सिक्के डलवाए। ये हो गए इसके सिक्कों के बारे में कि उसने क्या किया था, सिक्कों के मामले में क्या किया था, इम्प्रूवमेंट किया था। सिक्कों के मामले में इसने क्या किया था, इम्प्रूवमेंट किया था। ठीक है, किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। चलिएगा अब देखो और इसके बारे में बात करें, इसने क्या किया था साथियों। वास्तविक बात यह, अगर दिल्ली सल्तनत में किसी स्वतंत्र शासक की बात करें, पहला स्वायत्त शासक, तो वो है कौन सा, इल्तुतमिश। कौन है, इल्तुतमिश। पहला स्वायत्त शासक की बात करें वो कौन सा है, इल्तुतमिश। इसने अपने 40 वफादार सरदारों के 40 सरदारों का गठन बनाया 40 सरदारों का गठन बनाया। और इस गठन को कहते हैं क्या, इस गठन का नाम क्या दिया, बर्नी ने इस गठन को तुर्कान ए चहलगानी बताया। इस गठन को तुर्कान ए चहलगानी नाम दिया है। और इस तुर्कान ए चहलगानी का अगर पतन कौन करेगा, इसका अगर पतन की बात करें, इसका पतन कौन करेगा, बलबन करेगा। इसका पतन कौन करेगा, बलबन करेगा। इसी वंश का शासक होगा बलबन, जो इसका क्या करेगा साथियों, पतन करेगा। ठीक है, चलेगा। अब इसके समय एक चंगेज खां व्यक्ति है, उसने क्या किया था, एक मंगोल आक्रमणकारी है। देखो चंगेज खां एक आक्रमणकारी है, चंगेज खां। अगर भारत के अंदर की बात करें, भारत के बाउंड्री की बात करें, अगर ये क्षेत्र था उस समय, ये क्षेत्र था, और इस क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, इस क्षेत्र के अंदर सिंधु के आसपास, इनकी यहां पर इस क्षेत्र में कौन आ गया, चंगेज खां आ गया। इस क्षेत्र में कौन आया, चंगेज खां आ गया, चंगेज खां। और चंगेज खां कौन है, एक मंगोल आक्रमणकारी है। चंगेज खां कौन है, एक मंगोल आक्रमणकारी है। और ये अभी इसके बारे में लिखो, मंगोल आक्रमणकारी है, मंगोल है। और ये खुद को ईश्वर का अभिशाप, इसका मूल नाम है तिमुचिन, मूल नाम लिख दो तिमुचिन। और ये खुद को ईश्वर का अभिशाप कहने में क्या करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। ईश्वर का अभिशाप करने में गौरवान्वित महसूस करता है। अब देखो इसका नाम क्यों लिखा, क्योंकि जब ये चंगेज खां सिंध नदी के आसपास आ गया था, ये पीछा किसका कर रहा था, मंगबर्णी का। पीछा किसका कर रहा था, मंगबर्णी का। मंगबर्णी ने सहायता मांगी, किसे मांगी, सहायता मांगी इल्तुतमिश से। किसे, इल्तुतमिश ने सहायता देने से क्या कर दिया, साफ इनकार कर दिया। जब साफ इनकार किया तो चंगेज खां ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण नहीं किया था। इस कारण हुआ भारत से मंगोलों का खतरा टला। लिख दो, भारत से मंगोलों का खतरा टला। भारत से मंगोलों का खतरा टालने में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी ने भूमिका निभाई है तो वो कौन है साथियों, वो कौन है, इल्तुतमिश है। वो कौन है, इल्तुतमिश है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखो और इसके बारे में बात करें, नागौर में अतार की इनका दरवाजा बनाया। नागौर में अतार की इनका दरवाजा
अतार्किन का दरवाजा बनाया, नागौर में अतार्किन का दरवाजा बनाया और इसके बारे में चर्चा करें और इसके बारे में चर्चा करें। लिख दो पानी तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है ना, तराइन के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के, ठीक है ना, पानीपत का युद्ध साथियों बाबर होगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने क्या किया था, हराया था किसको, ताजुद्दीन याल्दोज को, ताजुद्दीन याल्दोज को, ताजुद्दीन याल्दोज को। फिर लिखो, फिर इसने नासिरुद्दीन कुबाचा को, नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा को भी हराया, कुबाचा को हराया। तो नासिरुद्दीन कुबाचा ने क्या की, आत्महत्या कर ली। क्या करी, आत्महत्या कर ली। और साथियों याद रखना ये इसके क्या थे, विरोधी थे, ये इसके क्या थे, विरोधी थे। दूसरी बात करें, ताजुद्दीन याल्दोज से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी क्या किया था, चलो वापस कुतुबुद्दीन ऐबक को निकाले, वापस कुतुबुद्दीन ऐबक को निकाले, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को निकाले। चलो इसके अंदर मैंने दो नाम लिखे थे, ये नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है, ताजुद्दीन याल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा। ताजुद्दीन याल्दोज इसने क्या किया था, अपनी बहन का विवाह कराया, अपनी बहन का विवाह करवाया, विवाह, ठीक है। और दूसरी बात करें, और दूसरी बात करें विवाह। फिर नासिरुद्दीन कुबाचा से क्या किया, इसकी पुत्री से विवाह किया, पुत्री से विवाह, ठीक है ना, पुत्री से विवाह, संधि हो गए। इसने बलबन से भी क्या करवाया था, विवाह करवाया था, ठीक है। चलो ये हो गए हमारे इल्तुतमिश महोदय भी कंप्लीट, ठीक है। इसने क्या की थी, आत्महत्या की थी और इससे क्या किया था, पराजित किया था। इसने क्या किया, सबसे बड़ी गलती की, अपने जीवित रहते, इसने अपने जीवित रहते अपनी बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया। किसे, रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया। इसकी खुद की अभियान करते समय क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या नहीं, सॉरी, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तबीयत खराब होती है और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर बात करें रजिया सुल्तान की, रजिया सुल्तान की समय देखो, 1206 से 10, 1136, 36 से 40, लिख दो 1240 से 1236 से 40, 1236 से 1240 रजिया सुल्तान का समय है। और इसके बारे में जानकारी लिखो, लिख दीजिएगा मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, और इसकी चर्चा करें, इसने क्या किया, टोपी, ठीक है ना, कुबा, कोला पहनकर बिना घूंघट के दरबार में आने लगी, ठीक है ना, दरबार में आने लगी। इसके बहुत सारे विरोधी भी थे, इसके विरोधी ज्यादा थे, इसके क्या थे, क्योंकि विरोधी ज्यादा थे। इसने क्या किया, विरोधियों को अपना पक्ष देना शुरू कर दिया, विरोधियों को अपने पक्ष में लेना शुरू कर दिया। किसी को अमीर आखिर अश्वशाला का प्रधान बना रही है, ठीक है, किसी को नायब बना रही है, एतकिन को नायब, अतारकिन का एतकिन को नायब बना दिया, और अल्तुनिया को भी बटिंडा का नायब, ठीक है ना। लिख दो नायब किस किस को बनाया, एतकिन को बनाया, एतकिन को
एतकीन को, अल्तूनिया को, अल्तूनिया, और अल्तूनिया को बटिंडा का नायब बनाया, बटिंडा का, ठीक है ना। और अल्तूनिया ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया। अल्तूनिया ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह से इसने क्या कर दी थी, अल्तूनिया से इसने शादी कर ली, अपने पक्ष में किया और शादी कर ली। शादी करने के बाद में पहले तो अल्तूनिया ने विद्रोह किया, विद्रोह किया तो इसने क्या किया, बटिंडा का नायब बना दिया, बटिंडा का नायब बना दिया। जब बटिंडा का नायब बनाया तो इसने क्या किया, इसके साथ आ गया। फिर इसने वापस विद्रोह किया, विद्रोह किया तो इसने क्या कर ली, शादी कर ली। इसने जब इससे शादी की, इसने जब इससे शादी की तो शादी करने के बाद में आपको पता है विरोध कौन देगा, अपनी पत्नी का साथ देगा। लेकिन पत्नी का साथ देने से होगा क्या, ये दोनों क्या हुए, बैराम शाह की सेना से पराजित होते हैं। लिख दो, लिख दो, अल्तूनिया, अल्तूनिया प्लस रजिया सुल्तान, अल्तूनिया प्लस रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ये पराजित होते हैं। ये किससे पराजित होते हैं, बैराम शाह से। किससे, बैराम शाह से, बैराम शाह से क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। बैराम शाह विजय होता है और ये पराजित होते हैं। ये क्या होते हैं, पराजित, पराजित, और बैराम शाह विजय होता है, विजय होता है। फिर इनके लिख दो, कैथल में डाकुओं ने हत्या कर दी, कैथल में डाकुओं ने हत्या की, डाकुओं ने हत्या कर दी, हत्या कर दी, कर दी। शासक बन गए बैराम शाह। शासक कौन बन गए, अगले शासक बैराम शाह। बैराम शाह, बैराम शाह के बारे में, बैराम शाह, बैराम शाह के बारे में सबसे शानदार क्वेश्चन है, इन्होंने सुल्तान के साथ, वजीर के साथ एक और पद बना दिया, वो है नायब। लिख दो, 1240 से 42 का समय। सबसे पहले लिख दो, नायब के पद का सर्जन, नायब के पद का सर्जन किया, सर्जन किया, नायब के पद का सर्जन किया। अब सुल्तान के साथ साथ में 3 व्यक्तियों के नाम आने लगे। सुल्तान, एक नंबर पे सुल्तान, सुल्तान, 2 नंबर में वजीर, कौन, वजीर, और 3 नंबर में नायब, 3 नंबर में नायब, ठीक है ना, 3 नंबर में नायब बनने लगे, ठीक है ना। और नायब किसे बनाया, नायब किसे बनाया, एतकीन को प्रथम नायब बनाया, एतकीन को प्रथम नायब, प्रथम नायब एतकीन को बनाया, प्रथम नायब एतकीन को बनाया, ठीक है ना। चलो उसके बाद की बात करें, उसके बाद की बात करें, जिसके अंदर महत्वपूर्ण चीज ये है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो नायब का पद सर्जन किया तो सुल्तान के साथ में 2 व्यक्तियों के और नाम जुड़ गए, सुल्तान के साथ में 2 व्यक्तियों के और नाम जुड़ गए। अभी नाम के अंदर सुल्तान का स्तर नीचे गिरने लगा, सुल्तान का स्तर नीचे गिरने लगा, जबकि वजीर ये चीज बढ़ने लगे। यही चीज आगे जाएगी, ये चीज जब आगे जाएगी तो क्या होगा, महत्वपूर्ण चीज वहीं पर होगी कि जब बलबन आएगा, जब व्यक्ति का नाम आता है बलबन, जब बलबन आएगा तो बलबन के अंदर चीज ये होगी, बलबन अपने क्षेत्र के अंदर क्या बन जाएगा, वजीर, वजीर, वजीर का पद पूरा अपने क्षेत्र, अपने पास के अंदर रख लेगा। जबकि शासक नए होते हुए भी शासन के क्षेत्र को टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम यह करेगा। 20 वर्ष तक मुइजुद्दीन बैराम शाह का क्या करेगा, काम करेगा, चलेगा। बैराम शाह 40 से 42, ठीक है ना। इसके बारे में एक ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वो ये बन गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे चले, जिसके अंदर लिखते हैं अगला शासक। और अगला शासक कौन है, चलो अगला शासक कौन है, चलेगा, लिख दो नासिरुद्दीन महमूद। शासक लिख दो नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद। अगला शासक कौन है, नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद का अगर समय देखें आप, अगर नासिरुद्दीन महमूद का समय देखो आप, नासिरुद्दीन महमूद का समय देखो 1240 से 1242 से 1246, 1242 से 46 का समय इसका है। इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज ये है नासिरुद्दीन महमूद। चलो
इसके बारे में एक शासक है अलाउद्दीन मासूद शाह, ये लिख दो अलाउद्दीन मासूद शाह। कौन सा? अलाउद्दीन मासूद शाह, अलाउद्दीन मासूद शाह, अलाउद्दीन मासूद शाह, अलाउद्दीन मासूद शाह। इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है ना, इसके अंदर ऐड कर दो अलाउद्दीन मासूद शाह। बलबन से पहले, ठीक है ना, नासिरुद्दीन महमूद से बहराम से यहाँ पर 7, ठीक है, 5, 6, ये 6 अलाउद्दीन है मासूद शाह, मासूद शाह, मासूद शाह, ठीक है ना। उस समय चेंज कर दो 1246 और लिख दो 1246 से 1265 और यहाँ पर लिख दो 1265 से 1287। ये इनका क्या है? समय है, वास्तविक समय। एक चीज मिस हुई है, मासूद शाह की। चलो वापिस चलते हैं मासूद शाह के पास में और मासूद शाह की चर्चा करें। मासूद शाह का सबसे महत्वपूर्ण काम, समय लिख दो 1246 से 1265 का, ठीक है ना। इसके अंदर समय अपनी शक्ति, इसके बारे में एक लाइन है, अपनी शक्ति 40 को 40 लिख दो, अपनी शक्ति 40 को दे दी, 40 को देकर स्वयं प्रांत से संतुष्ट रहा, प्रांत से संतुष्ट रहा, प्रांत से संतुष्ट रहा। और शासक कौन बनता है? अगला शासक, ठीक है ना, अगला शासक याद रखना, महत्वपूर्ण वही है 65 से 87, ठीक है ना। इसका समय लिख दो, ठीक है, 42 से 46, 42 से 46 का समय है, ठीक है ना, 42 से 46 का इसका समय है, 42 से 46 का इसका समय है। चलो समय, तीनों का समय वापस लिख लो, ठीक है। चलो यहां से देखो 42 से 40 से 42, 42 से 46, ठीक है। फिर नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 65, 1265 से 87, ठीक है। फिर शासक होंगे केकुबाद, के खुसरो और क्यूमर्स। लिख दो केकुबाद, के खुसरो और होंगे क्यूमर्स, केकुबाद, के खुसरो और क्यूमर्स। इसका समय होगा 3 साल। चलो अब बात करें प्रांत से संतुष्ट रहा और अब मुख्य अगला शासक बनता है, अब अगला शासक बनता है। चलिएगा अगले शासक की ओर चलेगा। शासक है नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। लिख दो नासिरुद्दीन, लिख दो नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। और इसका अगर समय देखें, इनका अगर 65, ठीक है, इनका अगर समय देख लो, चलिएगा 1246 से 1265, ठीक है ना। ये इनका समय है और इनके समय के साथ में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है उसकी चर्चा करते हैं। पहले इसके समय का पूरा कार्य कौन संभालता था? बलबन संभालता था। कौन संभालता था? बलबन संभालता था। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में करा दिया है? महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद के साथ। लिख दो नासिरुद्दीन के साथ करा दिया, नासिरुद्दीन के साथ में करवा दिया, नासिरुद्दीन महमूद के साथ में करवा देता है, नासिरुद्दीन महमूद के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है, ठीक है ना, विवाह करवा देता है। और इसके बारे में लिखे तो बलबन को अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा पद, सबसे पहले क्या होता है? ये नायब होता है। क्या होता है? अब देखो, वजीर
का नायब का पद है, वजीर का नहीं है, वजीर का पद नहीं इनके पास में, इनके पास पद है नायब का, इनके पास में पद है नायब का। भैया ये मच्छर काम कर रहे हैं, अगर मच्छर काम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, पूरा मच्छर पूरा मामला खराब कर रहे हैं, पूरा कार्य बलबन ने किया और अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का जो विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ करवा दिया। और इसके बारे में अभी लिखे बलबन के यहाँ थे साथियों नायब था, बलबन के यहाँ था नायब था, इसमें नायब का पद था, नायब का पद था। एक बार नायब का पद जाता है लेकिन फिर वापिस आता है और नायब का कार्य कंप्लीट यही करता है, नायब का कंप्लीट काम यही करता है। चलिएगा आगे चलते हैं, चलिएगा और इसके बारे में लिख दो। हाँ, शाही दरवेश कहते हैं इसे, लिख दो, इसे आदर्श सुल्तान मानते हैं, इसे आदर्श सुल्तान मानते हैं और इसे दरवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? दरवेश कहते हैं। चलो अब इसके बारे में लिख दो। बलबन भारत का विस्मारक, बलबन पूरा नाम ये नाम है गयासुद्दीन महमूद बलबन। ठीक है, चलिएगा बलबन का समय देख लीजिएगा, बलबन का समय देख लीजिएगा 1265 से 1287 के बीच का समय चलता है। उस समय किसके पास में? बलबन के पास में है। सबसे इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है वो लाइन ये है कि राजा ने होते हुए भी 20 वर्ष तक नासिरुद्दीन महमूद का नायब बनकर राजा का काम संभाला। नायब बनकर राजा का कार्य संभाला। ठीक है ना। दूसरी बात, राजा बनते इसने क्या किया? सबसे पहले लिख दो तुर्कान चहलगानी यानी कि चालीसा का दमन किया। सबसे पहले लिख दो चालीसा का दमन किया। किसका? चालीसा का दमन किया। और इसके बारे में जानकारी लिखे तो सबसे पहले लिख दीजिएगा, इसने एक नीति चलाई थी। इसकी नीति क्या थी? इसकी नीति लौह व रक्त की नीति, लौह व रक्त की नीति चलाई थी, लौह व रक्त की नीति चलाई थी। और लिख दे भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का इसे बिस्मार्क कहा जाता है। चलिएगा, भारत का इसका बिस्मार्क कहते हैं। इसके बारे में और जानकारी लिखे। इसने कहा था, ये एक बार जा रहा था तो इसने कहा था कि जो गरीब मेरे सामने आते हैं, मेरे रास्ते के सामने आते हैं, मेरी नाड़ियां खून से क्या होती है? गुस्से से नाड़ियां आग बबूली हो जाती है। मुझे इन पर बहुत सारा खतरनाक वाला गुस्सा आता है। ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा, इसने कहा था कि किसी गरीब को देखने पर गुस्सा आता है। और इसके बारे में लिखो राजा को भगवान का राजत्व में देवत्व का अंश, बताया किसने है? इसी ने, बलबन ने बताया है। सबसे पहले गुप्तचर विभाग की स्थापना की है। सबसे पहले सर्वप्रथम गुप्तचर विभाग बनाया। गुप्तचर विभाग बनाया। सर्वप्रथम गुप्तचर विभाग बनाया था इसने। ठीक है ना। लिख दो फारसी परंपरा चलाई। लिख दो कुछ फारसी परंपरा
फारसी परंपरा। और फारसी परंपरा के अंदर बहुत शानदार चीजें हैं, बहुत शानदार चीजें। पहली नौरोजा का त्योहार मनाया, नौरोजा त्योहार मनाया। दूसरी बात सिजदा चलाई। तीसरी बात में पायबोस चलाया। सिजदा क्या होती है? राजा के समक्ष उसके बैठकर पैरों को छूना, महती को टच करना सिजदा होती है। पायबोस राजा के पैरों को चूमना क्या होती है? पायबोस कहलाती है। क्या कहलाती है? पायबोस कहलाती है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखो और इसके बाद की बात करें, भारत का सुदृढ़ीकरण का काल इसे कहते हैं। भारत का सुदृढ़ीकरण का काल लिख दो। भारत का सुदृढ़ीकरण का काल, सुदृढ़ीकरण का काल, इसके काल को कहते हैं। और याद रखना इसके क्या होते हैं, फिर अगले बेटे कौन होते हैं? बाद में केकुवाद, फिर के खुसरो, फिर अगला होता है क्यूमर्स। और इनको मारता कौन है? इन्हीं का मंत्री या सेनापति कौन है? जलालुद्दीन खिलजी मारता है। जलालुद्दीन खिलजी इनकी हत्या करता है। हत्या कर देता है। और लेने के बाद में नींव किस वंश की? खिलजी वंश की नींव डाली। किस वंश की? खिलजी वंश की नींव डाली। और खिलजी वंश का समय 1290 से 1320 का समय, खिलजी वंश का समय निकला। चलिएगा साथियों, आज हमने पूरा एनालाइज किया है गुलाम वंश का, कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन, बहराम शाह, मासूद, बलबन, केकुवाद, किसरो और क्यूमर्स, सभी शासकों की हमने चर्चा की है। तो चलिएगा साथियों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सेशन के अंदर। और साथियों, आपको पसंद आया है तो एक शानदार सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलेगा। जय हिंद, जय भारत।